सूर्य सप्तमी व्रत विधि तथा महात्म्य। सामने कहा, हे भगवान, मैं सप्तमी तिथि का विधि क्रम सुनना चाहता हूँ। आप महामुनि सम्यक पूर्वक क्रमशः कहें। नारद जी कहते हैं, महाबाहु साम, सप्तमियों का श्रेष्ठ विधान सुनो। भक्ति पूर्वक तुम पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हें बताऊंगा। हे यदकुल श्रेष्ठ, जैसा कि व्यवस्था सूर्य ने बताया है, शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन जब सूर्य उत्तरायण हो और जब पुण्यमधेय नक्षत्र हो, तब ज्ञानियों एवं ऋषियों के द्वारा सप्तमी व्रत ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत समस्त कामनाओं के फल को प्रदान करने वाला है। सप्तमियां 7 बताई गई हैं, उनके नाम मुझसे सुनो। पहली मंदार के पत्तों से, दूसरी काली मिर्चों से, तीसरी नीम के पत्तों से, चौथी फलों से, पांचवी अनुदना है और छठी विजय सप्तमी, सातवीं कामिका नाम की सप्तमी है। अब इनकी विधि सुनो। इन समस्त सप्तमियों में मनुष्य ब्रह्मचारी बनी, जितेंद्रिय हो, शौच युक्त हो, जप एवं होम से समन्वित हो और सूर्य पूजा में लीन हो। पंचमी में पुरुष अपना निर्यास करे, षष्ठी के दिन संभोग ना करे, मदिरा और मांस का त्याग करे। एक एक करके मंदार के पत्तों को समर्पित करता हुआ सप्तमी के दिन भक्षण करे। तदनंतर एक एक करके बढ़ाए गए मिर्चों का भक्षण करे। उसी प्रकार नीम के पत्तों को भी एक एक करके बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार फल नाम वाली सप्तमी में फल के द्वारा ही विधान होता है और अनुदना सप्तमी के दिन भी इसी प्रकार ओदन रहित भोजन खाना चाहिए। रात दिन केवल वायु का भक्षण करके विजय सप्तमी का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कामिका अथवा कामदा सप्तमी का पालन करके अलग अलग पत्तों पर इन सप्तमियों का नाम लिखकर नए घड़े में उन पत्तों को जल दे। उन पत्तों के रहस्य के विषय में जो बिल्कुल न जानता हो, ऐसे किसी बच्चे या मनुष्य से किसी एक पत्ते को निकलवाए और इसी रीत से प्रत्येक पक्ष में करे। जब वे 7 पत्ते प्राप्त हो जाएं, तो वही कामिका है। इस प्रकार ये 7 सप्तमियां स्वयं भगवान सूर्य द्वारा बताई गई हैं। हे साम, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मंदार के पत्तों से धन मिलता है और मिर्चों से प्रिय व्यक्ति का संगम, नीम के पत्तों से रोग का नाश, फल से अभीष्ट पुत्र लाभ, अनुदना से धन धान्य और विजया से विजय, कामिका से समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य अथवा स्त्री ये सप्तमी व्रत करे, इसमें कोई संशय नहीं। जो लोग निरंतर इस सप्तमी व्रत का पालन करेंगे, उन्हें सूर्य लोक प्राप्त होगा। उनके लिए त्रिलोक्य में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो व्रती संयतेंद्रिय सूर्य के भक्त हैं, वे प्रभु दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के व्रतों से मनुष्य अन्य तपस्याओं से ना प्राप्त होने वाले फलों को सप्तमी व्रत का पालन करके प्राप्त करता है और निश्चित रूप से उसका निवास सूर्य लोक में होता है। ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र के लोक में उसकी अप्रतिहत गति होती है। वह व्यक्ति कभी भी अंधा, कौड़ी, नपुंसक, अंगहीन और निर्धन नहीं होता। जो व्यक्ति सप्तमी व्रत का पालन करता है, उसके वंश में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक व्यक्ति पत्नी, हाथी, घोड़ा सवारी ऐसे विविध तत्वों का प्राप्य अवश्य ही करता है। हे सांब, जो सप्तमी व्रत करता है, निश्चय ही विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन का इच्छुक धन प्राप्त करता है और स्त्री इच्छुक व्यक्ति रूपवती भार्या प्राप्त करता है और पुत्र चाहने वाला व्यक्ति
वेद ज्ञान संपन्न पुत्र पुत्री को प्राप्त करता है। हे साम, भोगार्थी व्यक्ति इस व्रत के करने से तरह तरह के वैभवों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अज्ञान, प्रमाद अथवा लोभ के कारण व्रत भंग करे, वे या तो 3 रात तक भोजन न करे अथवा केश का मुंडन करे। इस प्रकार प्रायश्चित करके पुनः व्रत प्रारंभ करे। जब 7 सप्तमियां समाप्त हो जाएं, तब व्यक्ति को सूर्य की अभ्यर्चना माला और धूप आदि से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। सप्तमी के दिन पवित्र ब्राह्मणों को जो वस्तु दी जाती है, वह पदार्थ अक्षय हो जाता है और सूर्य लोक को चला जाता है। हे साम, इस प्रकार तुमको उत्तम सप्तमी पर्व विधि बताई गई। अब पुनः एकाग्र मन होकर सुनो। व्यक्ति शुक्ल पक्ष की 12 सप्तमियों को गोमय का आहार करे अथवा चूर्णीभूत पत्तों को खाए अथवा दूध पिए अथवा एकमात्र भिक्षा ग्रहण करे अथवा जल का आहार करे तथा विविध प्रकार के पुष्पोपहारों, मनोहर नैवेद्यों, नाना प्रकार की गंधों, धूप, गुग्गल और चंदन, खिचड़ी और खीर आदि विविध अन्नों तथा आभूषणों से दिवाकर की उपासना करी। सोना इत्यादि दान देकर द्विजों की पूजा करी। ऐसा व्यक्ति मृत्युपरांत जो फल प्राप्त करता है, उसे सुनो। वह व्यक्ति मन और पवन के वेग से चलने वाले वैदूर्य मणि के रत्नों से युक्त, किंकड़ियों के समूह से युक्त स्वर्णमय विमान पर बैठकर तथा कुंडल, अंगद आदि आभूषणों से भरा पूरा होकर तथा अप्सराओं द्वारा गाया जाता हुआ विचित्र मालाओं और अलंकारों से युक्त होकर सूर्य लोक को जाता है। हे साम, पुण्य का अंत हो जाने पर पुनः किसी महान वंश में उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रत्येक मास एकाग्र चित्त होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक मास में उनके नामों का यथाक्रम पाठ करना चाहिए। मधुमास में विष्णु और वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विश्वान, आषाढ़ में अंशुमान, सावन में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, कुआर में इंद्र, कार्तिक में धाता, अघन में मित्र, पूस में पूषा, माघ में भग, फाल्गुन में त्वष्टा। इस प्रकार क्रमशः उन नामों द्वारा सूर्य की पूजा करनी चाहिए। व्रत का उपदेश उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो अपना शिष्य ना हो या सूर्य का भक्त ना हो। हे साम, जो पाप कर्मा हो उसे भी नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत का पाठ सदैव करता है, वह इहलोक में सुख प्राप्त करके सूर्य लोक में समृद्धि प्राप्त करता है।